नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सर्वधर्म सभा में गुरुदेव को दी गई विद्याञ्जलि। नगर के गणमान्य नागरिकों ने दी भावभीनी पुष्पांजलि। जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के देवलोक गमन के बाद आज देश भर में विद्याञ्जलि सभा आयोजित की गई। करेली सकल जैन समाज द्वारा भी आज स्थानीय सुभाष मैदान पर सर्वधर्म सभा पर विनयाञ्जलि कार्यक्रम रखा गया। आचार्य जी के विनयाञ्जलि सभा में करेली के समस्त कई समाजों के प्रतिनिधि, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित गणमान्य नागरिकों के शामिल होकर जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज को अपनी भावांजलि अर्पित की। करेली समाज के ब्रह्मचारिणी दीदियों द्वारा आचार्य गुरुवर के चित्र पर दीप जलाकर एवं विधि विधान से गुरुवर विद्यासागर महाराज की पूजन कर शुरुआत की गई। विनयाञ्जलि कार्यक्रम में शहर के कई वरिष्ठ नागरिकों के गुरुवार के प्रति अपने भाव एवं श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी एवं मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन एवं शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप से ने भी आचार्य श्री को नमन करते हुए अपने भाव प्रकट कर भावांजलि अर्पित की। जन जन के आराध्य गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज जी श्री की समाधिष्ठ होने के उपरांत हुई विनयाञ्जलि एवं भावांजलि सभा में मध्य प्रदेश परिवहन एवं शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, नगर पालिका परिषद श्रीमती अध्यक्ष श्रीमती सुशीला ममार, पार्षदगण, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पत्रकारजन, करेली के कई सदस्यों के प्रतिनिधियों सहित करेली जैन समाज के अनुयायियों सहित महिलाएं मौजूद हैं। करेली से अभिषेक जैन, राजा की एक खास रिपोर्ट। स्वाभाविक रूप से आज हम सब के लिए बहुत कि एक दुख भरा क्षण है कि महाराज श्री की प्रेरणा हमारे जो भरे हुए मन को हल्का करने का काम करती है। पूरा देश महाराज जी को विनयाञ्जलि अर्पित कर रहा है और श्रद्धेय आचार्य श्री ने हमको एक श्रेष्ठ मार्ग से दुनिया वालों को जीने के लिए दिया है और महाराज श्री शोध का विषय है। महाराज जी ने बालपन से लेकर आज तक पूरा जीवन उन्होंने जगत के कल्याण की लगाया, सत्मार्ग को बताने के लिए लगाया। अनेक पीढ़ियाँ उनके बताए रास्ते पर चली और उन्होंने अपने श्रेष्ठ को प्राप्त किया। मुझे लगता है कि आगे आने वाली सदियों तक महाराज श्री हमारे बीच में अपने विचारों के माध्यम से, अपने आचरण के कारण, अपने ज्ञान के कारण, अपनी वृत्ति के कारण हमारे बीच में स्थायी रहेंगे। और स्वाभाविक रूप से अगली पीढ़ी को महाराज श्री के बारे में ज्ञानार्जन होता रहे, इस बात पर काम करने की आवश्यकता है। पहले से ही महाराज जी पर लोगों ने शोध किया है, महाराज जी पर बहुत आचार्य श्री पर पुस्तकें लिखी गई हैं और मुझे लगता है ये सिलसिला आगे आने वाले समय में भी जारी रहेगा। पाठ्यक्रम में शामिल कुछ ऐसा हो, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण विषय है और भविष्य की पीढ़ी को महाराज श्री के बारे में, आचार्य श्री के बारे में पता रहे और जिस तरह से हमारे पूर्व के संतों, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा के ऊपर लोग शोध कर पा रहे हैं, अध्ययन कर पा रहे हैं, इसी क्रम में महाराज श्री भी शामिल हो, ये हम सबके लिए एक सुखद स्थिति रहे। लोकसभा चुनाव कांग्रेस को हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस स्वयं खुद को देख रही है। हमारा तो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की जो नीति, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में विचारधारा स्थापित करने का जो संकल्प हमारी पार्टी ने लिया है, उस पर हमारा दल लगातार काम करता है और आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी घटक एनडीए के माध्यम से पूरे देश के चुनाव के लिए तैयार है। किसी भी दिन तारीख की घोषणा कर सकते हैं, किसी भी दिन हमारे मतदान का दिवस आ सकता है। पार्टी संगठन और पूरा दल अपने एक तैयारी के साथ आगे आने वाले चुनाव में एकजुट है। और मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देश ने मन बना दिया कि आएगा तो मोदी। हर व्यक्ति के मन में है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। हर हाल में इस देश का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में जाना चाहिए, ऐसा जनमानस की क्या मुद्दे ये कोई मुद्दा नहीं है। विकास, राष्ट्रवाद, प्रगति, सनातन संस्कृति की स्थापना,
हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन, गरीब आदमी का उत्थान, किसानों के हित में काम, नौजवान की भविष्य की चिंता, ये हमारी प्राथमिकता है। इस पर हम काम भी करें। अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं मिला भाई साहब, बहुत दिन से परेशान है। आपकी जानकारी अपडेट करें। ये पिछले 4-5 दिन से हमारे सभी शिक्षकों को एक वित्तीय आपत्ति के कारण और तकनीकी आपत्ति के कारण हुआ था। तो पैसे वित्तीय कुप्रबंधन के कारण ऐसा नहीं, एक वित्तीय आपत्ति थी, निराकरण के पश्चात तो आज राशि जारी कर दी है और उनके खातों में पैसा भी पहुँचना चालू हो। कुछ नया उनके लिए कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से बड़ा एक अच्छा स्कोर देते हैं वो। स्वाभाविक रूप से हर कर्मचारी जो इस प्रदेश में काम कर रहा है या देश में काम कर रहा है, उसके हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी संबंधित सरकारों की होती है। उस तरह हम भी उनके प्रति चिंता करते हैं, उनकी उसको संरक्षित करने का काम करते हैं। हिंदुस्तान का सौभाग्य है, हमारे कर्मों का सुफल है। ऐसे दिव्य त्याग तपस्या की मूर्ति, त्याग की पराकाष्ठा और भगवान महावीर प्रभु के दर्शन और उनका श्रेष्ठ आचरण लाखों लोगों के मन में एक जागृति चेतना, उनका दर्शन केवल आत्मबोध के लिए नहीं था, उनका दर्शन लोकबोध के लिए भी था। और लोकबोध के लिए उनने जितना काम किया है, इतनी गौशाला है हिंदुस्तान में, इतने स्कूल, उनका खुद का काव्य माटी की गंध पाठ्यक्रम में शामिल है। उनके जीवन चरित्र के ऊपर सैकड़ों लोगों ने डॉक्टरेट ली है, मास्टर डिग्रियां मिली। उनका कहना था कि ज्ञान ही न्यायपूर्ण समाज व्यवस्था का कारण है और ज्ञान लोक हितकारी हो, परिवार को यशस्वी करे, समाज को यशस्वी करे और राष्ट्र को यशस्वी करे। संपूर्ण हिंदुस्तान में पांव घूम करके और प्रकृति का कम से कम उपयोग करके अपने जीवन में सारे जो विशिष्ट द्रव्य होते थे उनका त्याग करके और समाज को इतना अमृत कुंड देकर के प्रभु हमारे बीच में से गए हैं। उनके लिए सही मायने में श्रद्धांजलि ये है कि हम उनके जीवन को, उनके विचारों को, उनके कृतित्व को अपने आचरण में रंच मात्र भी लेंगे तो उन्हें सही श्रद्धांजलि।